आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मकाम पे आ रहे हैं। मैं कैसे बनता है? कल हमने मूल पर्याय का शुरुआत किया था, तो इसमें हम लोग देखे थे कि क्या होता है, मूल पर्याय क्या है? इतना हमने देखे थे और ये भी देखे थे कि पर्याय का क्या है और कैसे इसमें सब्ब धम्म मूल पर्याय होता है। मतलब जब भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं वगैरह, अगर सिर्फ देखना है तो सिर्फ देखे, सिर्फ सुने, सिर्फ वेदना आई, संवेदना नहीं, वेदना आई या कोई सोच विचार आया या कोई याद आई या कुछ खुशी हुआ या कोई दर्द हुआ, तो ये सही होता है। इसके अलावा जो कुछ भी हो, मुझे इंसल्ट हो गया, इसने मेरा तारीफ किया, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया वगैरह, जो है वो गलत होता है, क्योंकि इसमें मान्यना आ गई, जो आज अभी हम बात करने वाले हैं। मान्यना, मान्यना जब भी बनती है तो मुझे ठेस लगा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं हर किसी से ऊपर हूँ या हर किसी से नीचे हूँ वगैरह, या मैं यहाँ रुक गया हूँ, या मेरे समाधि ऐसा है, मेरा जानकारी ऐसा है, ये मेरी सेंटर है, ये मेरा स्टूडेंट्स है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। तो इसके बाद में आएगा मेरी काय, मेरा बॉडी, मेरा ये, मेरा वो वगैरह वगैरह। तो अभिनंदन शुरू हो जाएगा। तो संजानाति, मन्यति, मी, मम, ममकार आ जाएगा, फिर अभिनंदति, ये चार होता रहेगा। ठीक है, चाहे जितना भी हम उदाहरण ले, इसका उदाहरण, उसका उदाहरण, इसका इतना ही होता है कि मन्य न होने के बाद अहंकार आ जाएगा, ममकार आ जाएगा, मान अनुशय आ जाएगा कि एक मान पकड़ के बैठता हूं और इसका अभिनंदन करता रहूंगा। ठीक है, तो ये हमें वहां से काट के रखना है। अगर ये हम काटेंगे नहीं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा। जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ से शुरू होता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि पहले इसको जानो, फिर ये मानना क्या है, ये अभी शुरू करते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चंस है कल के बारे में तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि अभी जो है बहुत डीप में जाएगा। क्योंकि अभी हम जान रहे हैं मैं क्या होता है। तो अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आगे चलते हैं। इसको, मन्यना को इंग्लिश में कहेंगे हाइपोस्टेसाइजिंग, और हिंदी में होता है सत्तारोपण। प्योर हिंदी अगर बात करेंगे, या धारणा को एक सत्ता में बदल लेना। सत्ता का मतलब है कि होता है कि एक व्यक्ति तभी आता है, जैसे मैं कल कह रहा था, दो राय आएंगे। एक है ससत्यवाद, शाश्वतवाद, उच्छेदवाद। ठीक है, ये हर कोई ऐसा ही करता है, चाहे वो बुद्ध धम्म वाला हो या ना हो। वो एक भगवान को क्रिएट कर लेगा, चाहे बुद्ध ही क्यों ना हो, और ये एक किसी को मानेगा ही नहीं। ठीक है, जितने भी धर्मिष्ठ है, मतलब धर्मिष्ठ का मतलब होता है कि जो रिलीजन से जुड़े हैं, वो सारे यही करेंगे। उनको धर्मिष्ठ है कि नहीं है ये जानने के लिए, उनके लिए एक दिन के लिए आप पूजा मत करो करके कह देना, बस हो गया, उनका पूरा बंद हो जाएगा।
इतना उनका व्याकुलता बढ़ जाएगी कि वो रह नहीं पाएंगे। कौन सा भी धर्म का हो, चाहे वो बुद्ध धर्म का हो, जैन हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, कौन सा भी हो, क्योंकि उनको ये मान्यना आ गया है, आके बैठ गया है। उनको सिर्फ इतना ही कहना है, आपको ये करना नहीं, ठीक है, बस इतना ही कहना है। और वो शील वित्त परामर्श छोड़ नहीं पाएंगे 101%। उनके हाथ से कुछ छीन लिया करके उनको लगेगा, क्योंकि वो मान्य ना ऐसा होता है, क्योंकि मैं बन गया उसको, वो छोड़ेगा नहीं। तो पूछेंगे इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, हमें जाना नहीं है? जाने या ना जाने का है ही नहीं है, क्या मान रहे हो उसके ऊपर है। मान्य ना, आप क्या मान रहे हो? हाँ, हम बुद्ध बुद्ध भगवान को मान रहे हैं। अच्छा, तो एक बुद्ध है और एक भगवान है, इनको मान रहे हैं, ठीक है। अगर बुद्ध बुद्ध रहते तो क्या करते? फॉलो करते? सोचिए, अगर बुद्ध सिर्फ बुद्ध होते, भगवान ना होते, तो आप क्या फॉलो करते उनको? शायद कोई फॉलो नहीं करता उनको, क्योंकि स्पेशल स्टेटस नहीं है। जब तक स्पेशल स्टेटस है तब तक फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें उनसे कुछ चाहिए, तो वो मन छोड़ेगा नहीं। तो बुद्ध कहते हैं, अगर तुम ऐसे पकड़ के जाओगे कि पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, भूत वगैरह वगैरह निब्बाण तक, ये हो ही नहीं सकता कि तुम मेरा फॉलोवर हो, तुम पुतु जन हो। अब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप मानते हो, सच में मानते हो ऐसा है, तो आप उसका फॉलोवर है ही नहीं है, मतलब आप सही तरह से कर ही नहीं रहे हो। समझ में आया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो मध्यम निकाय का वन फर्स्ट पहला वाला ही है। बुद्ध कहते हैं पठवी मां मन्नी, पठवी तो मां मन्नी, मां मन्नी का मतलब मत करना, मानना नहीं है। तो उसी में बुद्ध भी आते हैं, जो मूर्ति वाला बुद्ध की बात कर रहा हूं, वो उसी में आते हैं। तो मूर्ति फेंक देंगे आप घर में, फेंक देंगे मतलब वो मूर्ति रहे या ना रहे, आपके दिल से निकाल लेंगे? सोच के बताइए, अपने आप को बताइए, ठीक है। तो क्यों क्यों उसने पृथ्वी को पकड़ लिया? तो उसने क्या किया? संजानाति, उसने एक सिंबल डाल दिया, एक लेबल डाल दिया, बुद्ध। अभी वो बुद्ध को कोई कुछ भी कहे, इसको ठेस पहुंचेगा। इसकी अंदर जो बुद्ध है, जो मूर्ति का, पहले निर्जीव वस्तु से मैं देखते हैं, है ना, तो इससे बुद्ध के अच्छा और कोई नहीं है। समझो एक मोनेस्ट्री है, हम वहां गए, बहुत
बड़ा बुद्ध का स्टैचू है, बहुत 60 फीट या 70 फीट या 100 फीट, कितना बहुत ही बड़ा है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं मानता हूं ये 3 होनी चाहिए, एक बुद्ध की मूर्ति है और वो देखने में अच्छा लगता है, और मैं मानता हूं ये 3 मेरे पास आना चाहिए। तिन्न संगति फस्सो, ये 3 आना चाहिए। जैसे ही ये आया, श्रद्धा आ गई 100%। तो बाहर जाएंगे तो श्रद्धा आएगी नहीं, हो गया ना। जैसे बोध गया जाएंगे, बोध गया जाते जाते श्रद्धा है नहीं, बोध गया के अंदर जब भी आते हैं, शायद वो टाउन में ही आए, तो वहीं से हमारा श्रद्धा बढ़ती जाती है। जैसे हम वो जगह पे सिक्योरिटी चेक सारा होने के बाद जो अंदर जाते हैं टेम्पल के अंदर, और बढ़ती है। और जब भी हम वो वृक्ष के नीचे आ जाते हैं और बढ़ जाता है, यहाँ तक कि पत्ते हम चुन चुन के लेके घर आते हैं, है कि नहीं। जैसे छोटा बच्चा है, बच्चों वाला खेल है कि नहीं। तो ये संजानाति, मन्यति, इसमें 3 शब्द आते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंसीविंग, समझ लेना, इमेजिनेशन, कल्पना। 99% जो मन्यना है वो कल्पना पे चलता है, क्योंकि मन कल्पना कर सकता है। जो हम बुद्ध की स्टैचू रखे हैं वो काल्पनिक है। आपको पता है काल्पनिक है या नहीं है? क्या कहते हो, काल्पनिक है या नहीं है? मैं आप ही से पूछ रहा हूं। काल्पनिक है ना सर। 100% काल्पनिक है। कोई डिस्प्यूट कर सकता है तो कर सकते हैं, मैं उनको प्रूव करके दे देता हूं। कितने लोगों को लगता है काल्पनिक है या काल्पनिक नहीं है? आपको लगता है, आप एक ही व्यक्ति हो जो उसको लगता है कि काल्पनिक है, बाकी 60 के ऊपर जो लोग बैठे हैं उनको तो सच है। सर वो काल्पनिक है सर। हाँ, तो क्यों जाते हैं फिर? सर वो श्रद्धा, आपने एक बार बताया था सर, श्रद्धा के कारण। श्रद्धा के काल्पनिक में श्रद्धा होती है, ये मैंने पहली बार सुन रहा हूं। तो मान्यता है ना, मान्यता है। हाँ, आपने उत्तर दे दिया, मान्यता। वही तो बुद्ध कहते हैं जी। वो मेरा फॉलोवर नहीं है जो मान्यता रखता है। पवन जी, आप क्या बुद्ध की फॉलोवर हैं? जी। किसने कहा? तो मुझे ऐसा लगता है। अरे आपको जो कुछ भी लगता होगा, पर बुद्ध ने आके कहा कि आप मेरे फॉलोवर हो। नहीं सर। फिर ये जो मूल प्रयास हो तो उसी के लिए है। आपने मान्यता खाई, समझ ले, निब्बाण तरफ हो गया, आप इस तरफ रह गए, कभी नहीं होने वाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चाहे तो पढ़ के देख लो। मुझे बताइए, बुद्ध का जो पुतली है वो किस से बना है? किससे बना है? ये बनाया हुआ है या वैसे ही है? बनाया हुआ है सर। अगर बनता है तो मिटता है, सही बात है। सही बात। तो बना तो मिटा, जो बनता है वो मिटता है, तो बुद्ध किधर है?
तो धम्म में ही मिलेंगे सर। हाँ जी, धम्म में ही मिलेंगे सर बुद्ध को। धम्म में मिलेंगे। अभी आपने कहा, अभी अब श्रद्धा है, अभी आप सीधा धम्म पे आ गए। अगर धम्म पे आ जाते हैं तो आपको ये बुद्ध नहीं चाहिए। ये बुद्धू लोग जो होते हैं ये बुद्ध को पूजन करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो सुत्ती ही कहता है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं सुत्त क्या कहता है। आपको क्या करना है आपके ऊपर है। आगे बढ़ना है, इसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मान्यती एक बना दिया। देखिए, आप पवन बन गए, आप हो नहीं, बन गए, तो आपको लगने लगेगा कि मैं पवन। आप तो जीव है, तो आप छोड़ नहीं सकते पवन को। पर पहले निर्जीव को तो छोड़ के देखो कि ये निर्जीव है। एक्चुअली बुद्ध का जो पुतली है वो निर्जीव है। चाहे उसको मारे, पीटे, फेंके, कुछ भी हो जाए। आज पूजा करे, कल पूजा ना करे, आज फूल चढ़ाए, कल फूल ना चढ़ाए, वो पुतली को कुछ भी नहीं होने वाला। जो कुछ भी होगा आपके मन में होगा। सही बात है। तो वो पुतली क्या कर रहा है फिर? वो क्या कर रहा है? मुझे बताइए, आपके घर में वो पुतली क्या कर रहा है? चलिए, आप म्यूट में हो। अगर आप बात कर रहे हो तो म्यूट में हो। तो ये है, मैं आपको दोष नहीं ठहरा रहा हूं। हम सारे लोग वैसे ही हैं। और आप मान्यता को इसी तरह से करते हो कि लगता है कि अभी अभी काट दिए। जैसे कि आप बोल रहे हो कि निर्जीव तो हम वो मान्यता से बाहर जाकर के उसको निर्जीव नहीं बता सकते हैं, तो जीवित तो फिर बोल रहे हैं, फीलिंग हो रही है, तो कैसे कहें कि ये एग्जैक्टली ये तो ऐसे बांटते हो ना आपकी कि अभी अभी ये तिलमिलाई जाती है सर, पता नहीं। एग्जैक्टली। तो क्या है, हम एक निर्जीव वस्तु को छोड़ नहीं सकते, हम जीव के वस्तु को छोड़ सकते हैं। इसमें जीव ही नहीं है। ऐसा मान्यता आ गई है कि हम छोड़ नहीं पाएंगे। आप, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, वो MN1 में जाके देखो बुद्ध क्या कहते हैं। अगर आप सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, ये 3 सेक्का है। आप अगर सेक्का हो, सीख रहे हो, तो क्या सीखना है? मामन्नी। मैं नहीं कह रहा हूं, जाके देखो, सुत्त में जाके देखो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मोनेस्ट्री नहीं जाना है या वो बोधगया नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना। जा सकते हो, वहां कहीं पर भी बुद्ध नहीं है। वहां सिर्फ बुद्धू है, बुद्ध नहीं है। और वो जो पत्ते लेके बैठते हैं ना, वो तो मस्त है। क्योंकि ऐसा पत्ता गिरने के बाद ऐसा छलांग मारते हैं वहां पे, ऐसा लगता है ये बच्चा इतना क्यों झगड़ रहा है यार, 100 पत्ता लेके जाओ। किसने मना किया है? नहीं नहीं नहीं। वो भंते लोग भी भागते हैं, मामूली व्यक्ति भी भागता है वो पत्ता लेने के लिए। जैसे पत्ता लेने के बाद आपका बोधि खुल जाएगा। क्या पागलपन है! क्यों? मैं इति मन्यति। जैसे वो पत्ता हाथ में लिया, मेरा आ गया, तो वो परित बुक के अंदर रख देगा। फिर बैठा है, इति पेशो भगवा। जैसे स्कूल की लोग होते हैं ना, बैठ के मामा पापा से ये वो, ऐसे वो गाता रहेंगे।
अभिनंदती, ये बहुत ही कठिन शब्द है। अभिनंदती, ये इमोशंस इतना आ गए उसको कि वो छोड़ नहीं पाएगा उसको, उसका ऐसा मान्यता बन जाएगा कि इसके बिना कुछ भी नहीं है। और सोतापन्न के लिए ये पहला रुकावट है, क्योंकि इसका डाउट है। अगर मैं जैसे पवन जी को कहा, वो अभी तो हाँ तो कह देंगे, पर उसके मन में तो वो नहीं जाने वाला, वो रहेगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता। अभी पहले का अपेक्षा भी थोड़ा छूटा है सर। ने वो छोड़ो, पहले ये जानना है, यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति। 1000 बार चाहे तो कह लो, जो मुझे देखता है वो धम्म में देखता है। और सारीपुत्र इसके ऊपर एक और डाल देते हैं महादुख खंड सूत्र में, यो पठित समुत्पदम पश्यति सो धम्मम पश्यति। तो अगर हम सच्चे बुद्ध की अनुयायी है, फॉलोअर्स है, तो पठित समुत्पाद के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मन्यना काटना इतना कठिन है, मैं कह रहा हूं बहुत कठिन है। इतनी प्रयास करनी चाहिए, इसीलिए बुद्ध कहते हैं पंचखंड में इसको डिवाइड कर दो, तभी हो पाएगा। हाँ जी, स्टैंजिन जी कहिए। हाँ विलास जी, हाँ जैसे मूर्ति, स्पेशली इन आवर केस, हमारे वहां पर जैसे मूर्ति होता है पहले बनता है, तो इट इज देयर, वो दुकान पे होते हैं, तब तक कुछ अटैचमेंट, ये मन्नती नहीं होता है। सही है, लेने के बाद आता है। लेने के बाद उसके बाद पूजा करते हैं, जो लामा लोग करते हैं, देन पुट समथिंग इनसाइड द पूजा, जो देन द अटैच, व्हाट यू कॉल इट, मींस मानना उस इतना बढ़ जाता है, देन यू गेट फेयर टू इवन टच। सही बात है। तो इसीलिए 4 बुद्ध की इसमें 4 है ये काटने का। पहला है संजानाति। संजानाति का मतलब है संज्ञा, परसेप्शन। जैसे मैं समझो ले में हम लोग गए थे, एक पेल्जोर करके एक दुकान पे गए थे तभी 2016 में। ही इज अ वेरी नाइस पेंटर। अभी वो उनका कोविड के बाद बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो देन ही डजंट डू इट नाउ। तो लास्ट टाइम व्हेन आई मेट इन 2023 ही सेड मैं छोड़ दिया है, अभी मैं अपने गांव में करता हूँ। फिर भी हमने 3 बुद्ध की स्टैचू मांगे थे उनके यहाँ से ले में। मेरे लिए एक है, मेरे जो पार्टनर था ट्रैवल एजेंट, उसके लिए एक, और उसका एक दोस्त था। हम लोगों ने लद्दाख पोलो फेस्टिवल किए थे तभी। तो हमने सिर्फ पुतली लेके आए, मतलब वो उसी के पास था। सो वी सेलेक्टेड 3 ब्रास जो स्टैचू होते हैं, उसको हमने चूज किया। आई वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट बुद्ध धम्मा टू हिम, नॉट फ्रॉम द टिबेटन पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द सुत्ता। उन्होंने कहा आपको इतना जानकारी है, बाप रे। हम दोनों ने करीबन 3-4 घंटे वहां पे बिताए थे उनके दुकान पे। उनकी पत्नी भी आ गई थी बात करने के लिए। शी सेड कि हम लोग तो टिबेटन है, हमें पता नहीं है इतना सारा बुद्ध का ये होता है। हम लोग तो ओमानी पद्मे होम ये सब में मान्यता रखते हैं, बाकी हमें पता नहीं है, और हम दलाई लामा का ही पूजा करते हैं और वगैरह। तो मैंने कहा देखो बुद्ध का ये है। खैर, उसने मुझे ये कहा आपके दोस्त के लिए जो आपने रखा है वो मैं अभी पेंट करके दे देता हूँ, जो आंख वगैरह 1-2 दिन में वो हो जाएगा। उनकी जो दोस्त है उनके लिए भी मैं बना के दे देता हूँ, पर आपके लिए नहीं बनाऊंगा इतने जल्दी, जो स्पेशली आपके लिए बनाना है, क्योंकि आप इतना बुद्ध धम्म मुझे बताया है कि आई वॉन्ट टू गिव यू एज ए गिफ्ट।
नॉट द मनी, आप पैसा तो दे दो पर आपके लिए अलग सा बनाता हूँ, टोटली अलग। मैंने कहा ठीक है सर, आपको जो लगे आप करो। तो फॉर दीज 2 पीपल ही गेव इट इन 2 days, फॉर मी ही टुक एंटायर वीक। उसने कहा 1 हफ्ता लग जाएगा, पर पीछा मत करो कि कभी मिलेगा कभी मिलेगा, मैं आपको 100% 1 हफ्ते अंदर तो दे ही दूंगा। इट विल नॉट डिले कि आपका जो अवार्ड सेरेमनी जो होता है उससे पहले ही आपको आ जाएगा, मैं आपका डिलीवरी भी करा देता हूँ, डोंट हैव टू वरी। आप यहाँ ले मार्केट तक आने की जरूरत नहीं, आप आके लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो मैं भिजवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। सो आई टोल्ड माई पार्टनर कि मेरे लिए स्पेशल बन रहा है। उसने कहा तेरे लिए क्यों स्पेशल कर रहा है? मैंने कहा पता नहीं यार, उसको मैंने ये बुद्ध धर्म सिखाया तो कहता है कि आपके लिए ऐसे गुरु दक्षिणा में आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो वो करना चाहता है। बट ही पेंटेड इट टू वेल। वो आंख जो इतना अच्छा बनाया था कि तीनों को रखते हैं, ये मुझे जो दिया है इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक ही इज वॉचिंग, ओके दैट थिंग इज वॉचिंग। एनीवे उसने पैक करके उसमें विलास करके लिख के वो मुझे दिया था, तो हमने वैसे ही वी गेव इट टू द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। वो डीसी आए थे, अपना विद दैट पुलिस जो कमिश्नर था वो भी आए थे, और हमने एक पॉलिटिशियन को भी बुलाया था, सारे क्या कहते हैं शुशोट योंगमा में हमने बुलाया था, तो वो आए। तो एवरीबडी गॉट देयर व्हाटएवर। तो मेरे दोस्त को जो मिलना था उसको मिला, मुझे जो मिलना था मुझे मिला, उनको मेरा हमारा एक दोस्त था उनको एक, बिकॉज दे हैड स्पॉन्सर्ड, तो मिला। ऑफिस गए, ऑफिस जाने के बाद हमने खोला इनका। ओके, मेरे दोस्त का फ्रेंड जो था उसका ओके ओके बनाया था, पता नहीं क्यों उसने ऐसा किया। ही हैज नॉट सीन हिम, बट उसने उतना अट्रैक्टिव नहीं बनाया था, इसके लिए अच्छा था। मेरे जो पार्टनर है मेरे लिए वाज टोटली डिफरेंट। सो ही वाज आस्किंग मी इसने ऐसा क्यों किया। तो पूजा हुआ, तभी दलाई लामा भी आए थे। सो उनके यहाँ पे इनका पूजा करके दिया। मैं नहीं था बिकॉज एट जुलाई वी हैड दलाई लामा हैड कम एंड लेफ्ट, बट फॉर सम रीजन दलाई लामा अगेन केम आफ्टर फ्यू मंथ्स। सो इन्होंने ये बुद्ध का स्टैचू लेके उनके पास गए थे और वो पूजा वाजा बना के उनको दिया। आफ्टर दैट द लुक चेंज्ड एंड उसने मुझे कहा नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट, मतलब 3-4 महीने के बाद आई वेंट बैक टू ले, देन ही शोड मी, विलास देख कैसा है हमारा बुद्ध का स्टैचू। आई सेड it has changed a little bit, it has changed, yeah, because of the Dalai Lama। ठीक है, अभी देखो क्या है, कैसा मन मान्यना बनाता है। जब ही वो पेल्जोर के पास था, we never cared। When that Peljor, he explained to me that he is going to do something special to me, I felt very happy कि मेरे लिए वो कुछ कर रहा है। So एंड वो टाइम पे मुझे इतना बुद्ध धम्म भी नहीं आता था जितना आज का है। आज मतलब 2020 के बाद जितना आया, 16 में तो उतना नहीं था। आई ओनली न्यू द बेसिक्स विच वेर बेटर देन एनी अदर पर्सन देयर। तो जैसे मैंने उनको एक्सप्लेन किया, उन्होंने मुझे बना के दिया। सो आई गॉट अटैच्ड विथ दैट मूर्ति। जब भी मैं बैंगलोर में लेके आया, मैंने क्या किया, लाइट्स ऑफ किया, एक ही सेंटर लाइट रखा। You will not believe, Stanzin, कि I could not remove the eyes out of that. It was looking कि वो मुझे देख रहे हैं। मैं ये साइड में बैठता हूं तो देख रहे हैं, ये साइड में बैठता हूं तो देख रहे हैं, ये साइड में बैठता हूं देख रहे हैं। एक अजीब सा फीलिंग आने लगा, ये सच है करके। आई एम नॉट इन अ मोनेस्ट्री जिसे लामा लोग करते हैं, या हम गोम्पा में गए हैं वहां पे पूजा कर रहे हैं वगैरह, वो तो नहीं है। उनका तो पूजा अलग होता है, दैट आई नो।
और दलाई लामा जब भी आते हैं तो देन यू जस्ट गिव इट टू हिम, वो इतना अच्छा पूजा करके दे देंगे, इट लुक्स सो डिफरेंट आफ्टर दैट थिंग। तो एनीवे, तो तभी हमें, मुझे भी इतनी अच्छी लगी थी, तो पूजा तो नहीं किया था, बट देन इट वाज देयर, आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी, अटैचमेंट बन गई। ठीक है, सो सोतापन आल्सो इज अटैचमेंट। We are talking about removing attachment till anagami, right? So anagami stage, there's no attachment, because the attachment goes at sakadagami. Now the sakkaya ditthi is 5 aggregates. As long as I see that statue in 5 aggregates, no problem. The moment I can't see it as a 5 aggregates, जुड़ के बुद्ध आ गए, so I have to forcefully remove it. You got the point? So whether हम लोग वहां जाके किए या भंते ने किए या कोई लामा ने किया या किसी ने भी किया, that's fine. But if I want to grow beyond where I have reached, तो मुझे वो छोड़ना ही पड़ेगा. All possessions have to be given up. That's the reason this sutta, especially for Sikh, मा मन्नी, हमें करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ना ही पड़ेगा. We can't keep it कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, छोड़ना ही पड़ेगा. वो चौकसी जो लेके आए थे टेबल, इसके ऊपर अब मैंने, आपने देखा होगा, आई थिंक यू डिड नॉट कम टू दिस हाउस वेयर आई स्टे. वहाँ पे तो जैसे कोई टिबेटन के घर है या लद्दाख का घर है, वैसे ही हमने रखा है. चौकसी के ऊपर बुद्ध का रखा है. सब अमर जी जो बैठे हैं, वो उन्होंने देखा है मेरे घर में, और समृद्धि जी भी आई थी, उन्होंने भी देखा है, और बहुत सारे लोग जितने भी मेरे घर आए सारे उसको देखे कि ऐसा है. और मैंने एक फोकस लैम्प भी डाल दिया वहां पे, एंड इफ आई पुट दैट लैम्प, इट लुक्स स्टुपेंडस. मतलब इतने साल हो गए, 2016, 10 साल हो गया वो मूर्ति हमारे घर आके. इट इज सो नाइस, सो नाइसली डन. बट इफ आई लुक बैक टुडे, जो मुझे लग रहा है वो बनाया हुआ है, जो बनता है सो मिटता है. यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इति इमस्मिन् सति इदम होति इमस्स उत्पाद इदम उपपद्यते पटिसमुत्पाद का फॉर्मूला है. यम किंचि समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम. तो अभी ये धम्म आया है हमारे घर में, क्या? पुतली धम्म है, ऑब्जेक्ट है, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज डिकेइंग. राइट? इफ आई से नहीं 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 वो वैसे ही वैसा है, सॉलिड है, दैट्स द फाउंडेशन फॉर इग्नोरेंस. क्योंकि मन्यना क्या करता है कि वो इग्नोरेंस के लिए एक फाउंडेशन बना देता है कि ये हिल नहीं सकता. नाउ दिस इज गिवन बाय टिबेटन. इस बार जब भी अमर जी ने नेपाल मुझे बुलाए थे, he has gifted, he and his friend has gifted a नेपाल का बुद्ध का स्टैचू इन्होंने दिया है, जो हमने मेडिटेशन सेंटर में रखा है. इट्स वेरी अट्रैक्टिव, वेरी नाइसली डन, बट इट इज डन, बनाया गया है. सो मे इति मन्यति नहीं आना चाहिए, आता है. ये हमारा मेडिटेशन सेंटर है, हमारा, मेरा, वो आ गया. ऐसे कहने के लिए तो ठीक है, बट सच में अंदर घुस गया, then it's a problem, because it is my meditation center and my Buddha statue. Then what is the gratitude for Amarji? Because it is Amar who has given it to me, it's not mine. So I should remember कि ये अमर जी ने डोनेट किया है संस्था के लिए, ये मेरे लिए नहीं है. Just like this t-shirt is donated, ये मेरा नहीं है. That much I should be aware. ये जो समृद्धि जो बैठी है, उन्होंने कहा था मुझे, हमें समझ में नहीं आया हम क्या आपको लेके आए. तो मैंने, इन लोगों ने टी शर्ट सोचे थे, फिर उन्होंने खरीद के नहीं आए,
So I thought I will buy t-shirt. So I have bought the t-shirt and I can say to समृद्धि जी, देखिए एक और टी-शर्ट मैंने आपने जो डोनेट किया था उसका वो पहना हूं, थैंक यू फॉर द डोनेशन। ये मेरा नहीं है। तो मन में क्या आना चाहिए, नी तम ममा, दिस डजंट बिलोंग टू मी, सो दिस इज नॉट माइन। ये मेरा नहीं है, सच है। ये दुकानदार का भी नहीं है, ये समृद्धि जी का भेंट है। सही बात है। चाहे समृद्धि जी दे या अमर जी दे, तो उनका है, मेरे थोड़ी है। दैट मच आई शुड बी अवेयर। नी तम ममा ने सो अहम अस्मि, ये मेरा हो ही नहीं सकता। क्यों? ये टी शर्ट मेरा कैसा हो सकता है? एक टी शर्ट जो है वो मेरा हो ही नहीं सकता। वैसे ही जो अमर जी ने जो मूर्ति दी है वो मेरा नहीं है, और जो मेरी घर में मूर्ति है वो थोड़ी मेरा है, वो तो सुशोट का है। सुशोट गोंगमा लोगों ने मुझे दिया है, क्योंकि हमने सुशोट योकमा में ये जो लद्दाख फोलो फेस्टिवल जो किए थे, उस कारण से मुझे वो दिया है। वो जो सत्कार दिया है वो इसलिए किया है कि आई वॉज अ वॉलंटियर एंड आई वॉज अ प्रोजेक्ट इन चार्ज फॉर दैट एंटायर 10-day गेम। तो उस हिसाब से सारे लोगों ने मिलकर ये सोचा कि इन लोगों के लिए कुछ हमें गिफ्ट देना पड़ेगा। सो दे गिफ्टेड, द गिफ्टेड वन इज नॉट माइन। सो ने सो अहम अस्मि, ने सो न में अत्त, इसमें अत्त भाव नहीं आना चाहिए। मेरा, मैं नहीं आना चाहिए। सो व्हेन आई प्रैक्टिस इन दिस वे। ये चाहे टी शर्ट हो या शॉर्ट हो जो मैं पहना हूं, दोनों मेरा नहीं है। एब्सोल्युटली आई हैव नो ओनरशिप ओवर इट। व्हाई? बिकॉज इट्स गिफ्टेड, इंक्लूडिंग द स्पेक्स, इट्स गिफ्टेड। मेरा थोड़ी है। वो एक साधिका ने मुझे दिया है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक आपको डोनेशन में मैं ये देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप जो सोचे करो। आप स्पेक्स पहनते हो तो इसका पूरा खर्चा हम उठाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो ये मेरा थोड़ी है ना, ये वॉच मेरा है नहीं। तो सारा उनका है। तो इसी तरह चक्कू मेरा नहीं है, सोत ने मेरा नहीं है, घान मेरा नहीं है, जिह्वा ने मेरा नहीं है, काय मेरा नहीं है, और मन भी मेरा नहीं है। ये काम करने के लिए ही मन्यना को नहीं करना है। इट्स नॉट दैट कि कन्वेंशनली हम ले नहीं सकते। हाँ, मैं कह सकता हूं ये मेरा टी शर्ट है, किस लिए कि मैं पहना हूं, दिस इज मेरा टी शर्ट है। पर अंदर क्या आना चाहिए, तो समृद्धि जी ने दिया है वो रहनी चाहिए। सो ग्रैटिट्यूड शुड बी देयर, उनका मंगल हो जाए, क्योंकि उन्होंने धम्म के लिए दिया है। ये देखिए, उन्होंने मुझे थोड़ी गिफ्ट किया है ना, he has donated to the संघ और या धम्म। एंड अमर जी ने क्यों डोनेशन किया है, वो थोड़ी मेरे लिए किया है, वो तो धम्म और संघ के लिए किया है। सो आई नीड टू बी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट कि ये मेरा नहीं है। अगर मान्य ना रहेगी तो मेरी बन जाएगी वो। और मैं ये भी डाल दूंगा कि सारे लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सत्कार करते हैं, इतना डोनेशन करते हैं वगैरह वगैरह। अगर डोनेशन करना बंद कर दे तो कैसा होगा, मेरा हालत क्या होगा? इट शुडंट बी डिपेंडेंट ऑन दैट एट ऑल। सो दैट्स अ रीजन इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपोस्थेसाइजिंग, कि जो नहीं है एक प्लेटफॉर्म बना के हमने रख दिया कि ये स्टेबल रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये कुछ नहीं होने वाला, उसके ऊपर मैं रहूंगा आ जाएगा। चाहे मैं एक टीचर भी है, मैं एक भंते भी है, मैं एक ये भी है, पत्नी भी है, पति भी है, वही मैं रहेगा। इट डजंट चेंज। पर हम तो कह रहे हैं अनिच्य अनिच्य अनिच्य। किधर अनिच्य है? यहाँ पे कहीं कोई अनिच्य नहीं है। तो ऐसा मान्यता
बन जाती है, क्योंकि स्टोरी बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह रहा हूं, जैसे मैंने पवन जी को कहा, ऐसा नहीं कि ही कैन रखो अपने घर में, पर दिल में मत रखो। घर में रहने दो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक घर घरेलू का मामला है, वहां रखना चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पूजा करना है करो, पर ये ऐसा सोच के मत करो कि इस करने के बाद मुझे कुछ मिलेगा। दैट इज सील वित्त परमास। क्योंकि ये सामान्य है, मतलब इट्स अ कन्वेंशनल, सारे लोग करते हैं, आप भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सारे घर में एक माँ होती है, एक पिता होते हैं, दो बच्चे होते हैं। आपका भी एक माँ है, एक पिता है, दो बच्चे हैं। यू आर कॉल्ड एज अ फादर, called as a father, you're called as a mother, you're called as a brother, you're called as this and that. वहां तक सीमित रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुख ही नहीं आएगा। अगर मैंने मान लिया, अभी आया बस। अभी हम आगे बढ़ेंगे, इसके लिए 3 मन्य नामे 3 अस्मि मान आता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंसीट, मान। तो 3 मान आता है। अस्मि इति, आई एम, कि मैं एक अनुभवी हूं। पहला, अनुभवी हूं। दूसरा, अनुभव मेरे अंदर है। पहला, मैं अनुभवी हूं, आई एम द एक्सपीरियंसर। दूसरा, एक्सपीरियंस इज इन मी, मैं अनुभव में हूं। आगे तीसरा वाला बहुत ही डेंजर है। ये जो अनुभव है मेरे कारण, कारण मैं हूं। चाहे काय का अनुभव हो या चित्त का अनुभव हो, सारे मैं हूं, मैं ही हूं। जब ये 3 आता है, बुद्ध कहते हैं कि ते देख ले तेरा अभी क्या हाल है। इसे इसको सुत्त नंबर संयुक्त निकाय में है 22.49। आप लिखो चाहिए तो, SN 22.49, जहां पे बुद्ध एक्सप्लेन करते हैं ये अस्मिमान कैसा आता है। सेयो हमस्मि इति मान। सेयो का मतलब श्रेष्ठ, ऊपर। अहम, मैं। अस्मि इति मान, जब भी मैंने मेजरमेंट किया, मान का मतलब है मेजरमेंट, एक्चुअल मीनिंग मान, वेरीफाई करना है, तुलना है। मेजरिंग मतलब तुलना है। ये एक व्यक्ति यहाँ है, उस तुलना में मैं कहाँ हूं, तो मुझे मेरा ये ऐसा हो गया है, मैं नीचे, वो ऊपर। ये तराजू अभी सीधा आ गया, या मैं ऊपर, ये नीचे। ये बेस्ट है। हर कोई यही चाहता है कि मैं ऊपर रह जाऊं और ये नीचे आ जाए। हर कोई ऐसे ही चाहता है। मैं सदैव यहाँ रह जाऊं, बाकी लोग सब नीचे हैं, मेरे नीचे। इक्वल है तो भी चलेगा, पर ये नहीं चलेगा। इसीलिए बच्चों को हम वही सिखाते हैं कि देख, तो ये आगे बढ़ना है। किसी को कोई बच्चे को आप सिखाते हुए देखा है कि चल यार कोई बात नहीं, जो करना है कर ना, ऐसे क्यों? सुपीरियरिटी आना चाहिए। ऑफिस में भी ऐसा ही है।
प्रमोशन नहीं मिला इस बार, प्रमोशन मिल गया सेम। अरे ये आपका कोलीग आपसे बाद में ज्वाइन हुए और उतना उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है, सेम पे आ गए। आपको शर्म आना चाहिए। आप तो 25 साल से वहीं पे बैठे हो, वो 5 साल में पहुंच गए आपकी जगह पे। शायद अब बुद्धू है, ठीक है, ये तो फिर भी ओके है। ये ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा तो डैमेज। हम ऐसा नहीं चाहते। तो मन्यना से ये 100% आ जाएगा। और अभी हमारा झगड़ा शुरू हो गया कि हम नीचे हैं, ऊपर आना चाहिए। हो गया। इंडिया में क्या सिस्टम क्यों है? यही है कि जो यहां है वो कहेंगे कि हमें यहां आना है, जो यहां है वो कहेंगे हम नहीं देंगे। मन्यना, फिर झगड़ो। तो सिर्फ इंडिया में क्या सिस्टम है, पर वर्ल्ड में क्या सिस्टम नहीं है, है वो दूसरे नाम पे है। क्या? इकोनॉमी, मनी, पैसे, रिच एंड पुअर, क्लास तो आ गया ना। जो नीचे है ऊपर आना चाहता है, जो ऊपर है वहीं रहना चाहता है। इंटेलिजेंट एंड नॉन इंटेलिजेंट, वो भी वही है। सही है कि नहीं? मार्क्स, ज्यादा मार्क्स आएगा तो यहां, कम मार्क्स आया तो यहां। सिंपल। जो यहां है किसी भी तरह ऐसा करने की कोशिश करेगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जो यहां बैठा है वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, इसके लिए अलो नहीं है, हम यहीं बैठेंगे। मन्यना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि कल जब भी हम लेंगे सक्खाय दिट्टी इंटू 5 पाइखंदस इंटू 4 टाइप्स, तभी यहाँ जितने भी बैठे हैं उनको पता चल जाएगा वो सोतापन्न बने हैं या नहीं बने। मन्यना में पता चल जाएगा, क्योंकि दैट्स ओनली लिटमस टेस्ट। किसी ने साइंस पढ़ा है, एक टेस्ट है लिटमस पेपर। आप इसमें पानी में डालोगे तो रेड या पिंक में आ जाएगा, मतलब पिंक या ब्लू। लिटमस पेपर टेस्ट। तो कल रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे लिटमस डालूंगा, पेपर फ्लूइड में दिखा देगा। पानी की पानी, दूध की दूध। जिनका नहीं हुआ है री एग्जाम ले लो, जिनका हुआ है आगे बढ़ने, अगर उनको वही बैठना है बैठ सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। बुद्ध को भी इतराज नहीं है, आपको इतराज होनी चाहिए, क्योंकि वहीं बैठे रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। अपमादेन संपादे। ठीक है, कल इसी समय, इसी दिन, इसी श्रृंखला का अगला भाग, जहां पे आपका पता चल जाएगा रिजल्ट। जो मैं कल कहूंगा अगर आपको समझ में आ गया, सच में, ऐसा नहीं कि हाँ 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 मैं समझ में आ गया, सही तरह से समझ में आ गया, तो यूर 100% सोतापन्ना, चाहे आप कहो या ना कहो। इंटेलेक्चुअली नहीं, बुद्धि के स्तर पे नहीं होनी चाहिए कि हाँ आप जो कहते हैं ना हमें कब का समझ में आ गया है। ठीक है, आपकी मर्जी। पर कल जब भी हम टेस्ट लेंगे, खुद अपना टेस्ट लेगा,
You have to really be truthful to yourself. मेरे खातिर मत करो, अपने खातिर करो. Take the test. I'll give you half an hour. आधा घंटे में कहना है अपने आप को, मुझे नहीं कहो, मुझे कहो या ना कहो उसे कुछ लेना देना नहीं है. आपके अंदर देखो, हुआ नहीं हुआ, हुआ है तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ. फिर आप देखो श्रद्धानुसारी हो या धम्मानुसारी हो, वो भी करेंगे कर्म टेस्ट में, या श्रद्धा विमुक्त हो या दिट्टी पथ हो. both are sotapanna and these two are not sotapanna. ये दोनों अभी भी आए हैं, चूल सोतापन करके बुद्ध को से डालते हैं. ठीक है, सही बात है, छोटा सोतापन, इसमें कोई गलती नहीं है. पर इसके आगे जो हम जा रहे हैं, जैसे लोग आ रहे हैं ना, वो सोतापन के बिना नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते. जो हम करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, 3 दिन समथा, 3 दिन ध्यान, 3 दिन विपश्यना, नहीं होगा. मुझे आई नीड योर आईडी कार्ड कि आप सोतापन हो. और कैसे मिलेगा? कल मिल जाएगा. डोंट वरी, आपके चेहरे पे ही आ जाएगा. सो वेट फॉर टुमारो फॉर द टेस्ट एंड द रिजल्ट. सो जो लोग आ रहे हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, बी क्लियर कि आप क्या करने के लिए आ रहे हैं. इसलिए मैंने ये मध्यम निकाय लिया, MN1 मूल पर्याय सूत्र, क्योंकि इसमें ये अगर समझ में आ गया ना, आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है. मैं पूरा बुद्ध ने बता दिया है. इस पुतुजन कैसे होते हैं, सिक्खा कैसे होते हैं, अरहत कैसे होते हैं, और तथागत कैसे होते हैं. यही एक सूत्र है जिसमें चारों का दे दिया है. तो फिर भी मुझे कोई फोन करके पूछते हैं अरहत क्या करते हैं. भाई साहब, अरहत क्या करेंगे, पहले आप क्या कर रहे हो उसको देखो, अरहत क्या कर रहे हो उसको लेके क्या करना है. फिर भी मूल पर्याय सूत्र में है अरहत क्या करते हैं. एनीवे, हम चारों लेंगे, पुतुजन, सिख, अरहत, और लास्ट में तथागत. इसमें भी फर्क है, दोनों में, अरहत में और सम्मा संबुद्ध में फर्क है. इसीलिए महायान शुरू हुआ, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, सेम लेवल पे नहीं है. इसलिए महायान ने ये लेके आया कि अरहत भी बोधिसत्व है. अब तक उनका रिलीज नहीं हुआ है, फिर से आएंगे. क्यों? गंदगी है भाई, गया नहीं है, क्योंकि दोनों में फर्क है तो सेम कह रहे हैं. तो सूत्र में देखेंगे, बट छोटा छोटा डिफरेंसेस, बहुत ही छोटा, बट है डिफरेंस तो है. जो अंदर झांक सकता है उसी को दिखाई देगा, नहीं तो पढ़ने वाले को कुछ दिखाई नहीं देगा कि 24-24 देखते हैं. और तानिसार और भिक्खु ने तो यही कह दिया कि दोनों का सेम है, पर नहीं है. देखते हैं कल पहले सोतापन का कर लेते हैं, फिर आराम से अरहत क्या होता है और तथागत क्या होते हैं वो उसको उस दिन देखेंगे. बट आई प्रॉमिस आई विल टेल यू द डिफरेंस, चाहे आपको समझ में आए या ना आए.
Who knows, हमारे इसमें कोई अर्हत हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? उनको ठोस सबूत दे देंगे, देख भाई ये होते हैं अर्हत, एंड यू विल नो इट। इसीलिए किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करना है, दो ही सूत्र लेके जाना, एक ब्रह्मजाल सूत्र, एक मूल पर्याय सूत्र, बस हो गया। वो कभी बात ही नहीं करेगा। ब्रह्मजाल सूत्र 62 व्यूज है, उसमें फंस जाएगा, वो जाल में फंस ही जाएगा। बट आपको फंसना नहीं है। कोई भी हो, आप कोई ट्रेडिशन वाला हो, 62 व्यूज में आ जाएगा, वो पकड़ ही लेगा उसको। जैसे पकड़ा भाई, ब्रह्मजाल में आ गया, वेरी गुड, एक्सलेंट। समझो बाय सम रीजन वो बच गया, उसमें इसमें डाल देना। क्या ये दो ही सूत्र है, MN1 DN1। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? कल यही चलेगा, ये मन्यना के जो मैं कह रहा हूं यही चलेगा फॉर द नेक्स्ट सेट फॉर सोतापन्ना। बस किसी का क्वेश्चन नहीं है आज, वेरी गुड। तो मेरे लिए भी कुछ भी नहीं है, तो समाप्त करें। नमो बुद्धाय सर। हाँ जी अंजलि जी, कल भी आपने कुछ हाथ उठाया, पता नहीं क्या हो गया, बताइए। सर जैसे आपने कहा कि जो मान्यता मतलब हम मानते हैं कि ये मेरा है, तो सारी चीजें, सारा फिनोमिनन उसमें आता है। तो जो हम प्रक्रिया करते हैं, जैसे किसी स्टेज पे श्रोतापन्न के लिए जैसे इंद्रिय संवर करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, फिर जब मानना ही नहीं है तो सर वो फिर इंद्रिय संवर इस मानने से क्या संबंध है? नहीं, जैसे हम आपने बोला ना, जान में जैसे जाते हैं, जो भी प्रक्रिया उसके लिए करते हैं, या प्रक्रिया को आप मानते नहीं हो, एक व्यक्ति को मान रहे, एक व्यक्ति बन गया। प्रक्रिया होता है तो कोई मानने का है ही नहीं ना उसमें। इंद्रिय संवर एक प्रक्रिया है, इंद्रिय संवर कोई व्यक्ति है क्या? नहीं। फिर इसमें मानना क्या है? Do you know the difference between prakriya, process, and a person? Yes sir, it's quite evident. क्या? What is evident? जो पर्सन है वो एक व्यक्ति है, तो प्रक्रिया है जो प्रोसेस है, जो स्टेजेस जिससे गुजर के हम कहीं प्रोसेस इज अ प्रोसेस। आप उसमें व्यक्ति नहीं होता है। जैसे टिकट खरीदना है, इज अ प्रोसेस। एग्जाम पास होना है, प्रोसेस है। बुखार आया है, उसके लिए दवा लेना एक प्रोसेस है। देयर इज नो पर्सन कॉल्ड एज फीवर। चाहे मैं कहूं कि मुझे बुखार आया है, वो ऐसे कहने के लिए मैं कह सकता हूं कि मुझे बुखार आया है, उसके लिए एक दवा लेना पड़ेगा। अगर समझो मैं किसी मेडिटेशन सेंटर में बैठा हूं और एक असिस्टेंट टीचर मुझे कहता है कि बुखार आया, बहुत ही अच्छा है, वो आपका संखार भर भर के आ रहे हैं। दैट इज अ पर्सन, दैट्स नॉट अ प्रोसेस, बिकॉज दैट इज मन्यना। क्यों? मुझे बुखार आया है, मुझे नहीं आया है। बुखार आया है, क्यों? कई फैक्टर से आया है, क्योंकि वो आया है, उसको हटाना है। हटाने के लिए आपको दवा लेना है, मेडिसिन लेना है। मेडिसिन लेंगे तो फीवर जाती है। आप वो संवेदना देखते रहोगे तो जाएगी, फीवर जाएगी नहीं, रहेगी, ज्यादा होता जाएगा। समझो उसको टाइफाइड हुआ है तो क्या करना चाहिए? दवाई लेनी चाहिए, कंसल्ट द डॉक्टर। वो जो टीचर बैठा है ना, वो कहता है कि भर भर के आ रहा है आपका। समझो डायरिया हुआ है, भर भर के आ रहा है। पेट का बीमारी है, भर भर के आ रहा है। पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, जब ये बुखार आता है तो दर्द होता है, ठंडी लगती है,
कांपने लगते हैं। आप क्या पागल आदमी की तरह कांप रहे हो? कांपना नहीं है, आपको अधिष्ठान में बैठना है कि कुछ भी हो जाए। That means you're creating a person. The moment you create a person, 4 things are going to happen. संजानाति, मन्यति, मी, मा को हटा देगा, मेति मन्यति, अभिनंदति। ये नेगेटिव अभिनंदन हो रहा है कि मुझे ये दर्द तो हो रहा है, अगर मैं दर्द को सह लूं तो संखार चले जाएंगे। So I start enjoying the pain because it's a person as opposed to a process. प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस। अब ये व्यक्ति बन गया ना, व्यक्ति मतलब ससत्यवाद उच्छेदवाद दोनों में आ जाएगा, या ये और ये पर्सनलाइज हो गया ना, ये पर्सनलाइज हो गया। तो मैं कहूंगा मैं ये शिविर में बैठा हूं तो हम उठ नहीं सकते, चाहे बुखार आ जाए, उसका बाप भी आ जाए, या मुझे मरना ही क्यों ना हो, बैठा रहो। एंड देयर आर पीपल हु डू दैट। क्यों? मान्य ना ले लिया ना, चाहे बुद्ध कुछ भी कहे तो उसने ले लिया। इसका मतलब हमें प्रक्रिया के थ्रू गुजरना है कहीं पहुंचने के लिए, मतलब, लेकिन इसको पर्सनलाइज नहीं लेना है। और उसके लिए हमें जो प्रक्रिया होती है, आपको बुखार है, आपका देह में बुखार है ना, आपको है करके इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप है। बॉडी इज हैविंग फीवर, तो जो करना है करो। योर बॉडी इज हैविंग डायरिया, कुछ इन्फेक्शन हुआ है, डायरिया हुआ है, उसको निकालो। आप प्रेग्नेंट हो, बच्चा आएगा, वो प्रोसेस है। समझो वो कोई गर्भिणी है, मतलब प्रेग्नेंट है, वो शिविर गई है 60 दिन वाली, और उसको पेन आ रहा है, तो क्या करें? बेटर है? क्यों? बैठना चाहिए ना। That's a process. Birthing is a process. So she has to be taken to the hospital. वो संखार है क्या नहीं है? बताओ मुझे। नहीं, वो संखार थोड़ी नहीं है। तो इतना कॉमन सेंस रह जाती है तो कोई बात नहीं। यदि बुद्ध तो वही सिखा रहे हैं कि देखो ये प्रोसेस है या एक व्यक्ति है। व्यक्ति है तो मान्य ना हो गया, प्रोसेस है तो कोई बात नहीं है। भूख लगी है, खाना खाओ, भूख नहीं लगा है मत खाओ, सही है ना? प्रोसेस है कि नहीं है? बहुत डीप है सर। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। मंगल हो आपकी। लास्ट में एक एग्जाम्पल देना भूल गया था, इन सारे ऐड करके एक एग्जाम्पल, अच्छा वाला एग्जाम्पल दे देता हूं। समझो मेरा एक बॉस है, एक कंपनी का, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं। मेरा एक बॉस है, बहुत खड़ूस है, हर बार टोकता रहता है। तो मुझे अभी 10 मिनट पहले एक ईमेल आया, समझो, विलास आई वांट टू टॉक टू यू टुमारो मॉर्निंग। ये सिर्फ ईमेल है, इसमें व्यक्ति नहीं है, पर मान्यना क्या होता है कि वो व्यक्ति आ गया। कौन? मेरी बॉस आ गया वहां पे ईमेल में। ईमेल में कोई बॉस आता है? नहीं। पर क्या लगा मुझे? बॉस। तो क्या करूंगा? उसको ले लूंगा। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टुमारो मॉर्निंग। इसका मतलब 4-5 में रखूंगा। पहली बात यह है, मैंने कुछ किया है, इसको अच्छा नहीं लगा है, तो ये मेरे ऊपर भड़केगा, जैसे हर बार भड़कता है। फर्स्ट, आई एम फर्स्ट गोइंग बाय नेगेटिव्स, क्योंकि वो व्यक्ति ठीक नहीं है। सेकंड, शायद मुझे काम से निकालने के लिए ये कुछ षड्यंत्र कर रहा है, इसका उत्तर देने के लिए मैं भी तैयार हूं। सेकंड। थर्ड थिंग, किसी ने इसके कान में कुछ बता दिया है, इज वेरी बायस्ड,
तो मैं देखता हूँ ये बंगाली है, साला ये सारा बंगाली को ही लेता है, क्योंकि मेरे जो टीम मेंबर है वो भी बंगाली है, ये तो बंगाली है ही, और 3-4 लोग टीम मेंबर्स जो आए हैं वो भी बंगाली है, मतलब ही इज आइसोलेटिंग मी। ठीक है। चौथा, हर बार मैंने देखा है कुछ प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आता है, मेरे ऊपर थोप लेता है और मदद मांगता है, फिर उसके बाद में अपना नाम डाल देता है, मैंने किया। और इस बार भी वही है। या इसको इतने रात गए भेजने के लिए क्या पड़ी थी, पूरी दिन नहीं भेजा है। ये अपने बॉस को दिखाना चाहता है, देख मैं मेरे हर एम्प्लॉय को कैसे मेरे टीम मेंबर कैसे टेक कर करता हूँ। मैं 7:45 को ईमेल भेजा है, ये 5 मैंने बना दिया मन्यना, तो वहीं पे रुकता है ना। ये बॉस अभी मेरे अंदर चला गया, तो पत्नी बुला रही है खाने के लिए, आ जाओ, खा सकूंगा? नहीं, 100% नहीं। फिर भी बुला रही है खाने के लिए, जाऊंगा, यही आ रहा है 7:45 को, क्यों भेजा, कभी नहीं भेजता है, ये वो। फिर मेरे टेंशन देके मेरी पत्नी ने पूछा, प्रॉब्लम चल रहा है क्या ऑफिस में? नहीं, कुछ नहीं, इतना टेंशन में क्यों हो? वो मेरे खड़ूस बॉस, तुम्हें पता है ना, उसने कुछ ईमेल भेजा, आपने कुछ गलती नहीं किए होंगे, वो ऐसे ही भेजा होगा। मैं कहता हूँ देख, वो 420 है, नालायक है, वर्स्ट बॉस यू कैन एवर हैव। आई ओनली होप आई डोंट लूज माई जॉब। वो कहती है ऐसा भी हो रहा है, तो हमारा ये लोन का क्या होगा? हाँ, भूल गया था, लोन भी है ना। अरे बाप रे बाप, कौन सी ड्यू डेट है? अभी से 8 दिन के बाद आपका लोन कटने वाला है। तो मेरा टेंशन और बढ़ गया। खाना तो हो गया, बेटा आया, आज मैं फर्स्ट क्लास में पास हुआ। आई कांट हियर, क्यों? ओवर ऑक्यूपाइड। फिर मे इति मन्यति अभिनंदति, उसको इतना अभिनंदन कर लिया, तो अपने में इतना बसा दिया। मेरा बेटा आके फर्स्ट क्लास कहा, आया करके कहा ना, नहीं है। घर में कोई लोग आए थे मेहमान, सुना नहीं। एक्चुअली में अगर मैं अस्पताल जाता हूँ, कॉर्टिसोल लेवल इतनी ऊपर है कि माय बॉडी इज रेस्टलेस, तो कल सवेरे जब भी होगा, वो देख रहा हूँ 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, 10 भी बज गया, और बॉस ने तो ईमेल लिखा था मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अभी मैं रह नहीं पाऊंगा। 11 भी बज गया, 12 बजे ईमेल लिखता हूँ टू दैट ईमेल सेइंग दैट यू वांटेड टू टॉक टू मी, नो फॉरगेट इट, नेक्स्ट टाइम आई विल टॉक टू यू। अभी मुझे गुस्सा आने लगता है, ये व्यक्ति ने मुझे पूरा एक दिन रात बर्बाद किया, इसके लिए तड़पता रहा, और ये ईमेल लिखता है मुझे वापस रिप्लाई, वी विल टॉक नेक्स्ट सम अदर टाइम। मैं अभी सोच में पड़ता हूँ, हमारा HR को ईमेल भेज देता हूँ, या इनकी जो बॉस है उनको कंप्लेंट कर लेता हूँ, या किसी और से पूछ लेता हूँ, तो रह नहीं पाऊंगा। 4 बजे तक मैंने वैसे ही वैसा लेने की कोशिश की, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। सो एट लास्ट आई कॉल्ड माय फ्रेंड इन द ऑफिस, क्योंकि उसका भी नहीं बनती इससे,
मैं ऐसे लोगों को ही चुनूंगा ना, मैं थोड़ी चुनूंगा जो इनसे बनती है। तो मैंने से पूछा क्या चल रहा है इसका, किसका? अरे यार हमारा वो खड़ूस बॉस का। और किसका? मुझे मेल लिखा है। तुम्हें लिखा है? मुझे भी वही लिखा है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। यार क्या चल रहा है कंपनी में? कुछ नहीं, वो पूरी टीम को भेजा है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। अच्छा ऐसा है, तो सारे लोगों को भेजा है? हाँ, जेनरिक ईमेल है वो। तुम्हें क्यों इतना टेंशन हुआ? अरे यार वो खड़ूस है इसीलिए। हाँ खड़ूस है, पर वो सारे लोगों को भेजा है। थोड़ा टेंशन कम हुआ। ठीक है। फिर by evening 7:30 he again sends me an email based upon our previous conversation हुई नहीं है, ये क्या कहता है? based upon previous conversation, tomorrow at 9 a.m. I'll give you a call. बस इतना ही। best regards, bye. इतना मुझे चढ़ रहा है साला कहीं का, ये झूठ कह रहा है। प्रीवियस कॉन्वर्सेशन कौन सा? हमने बात भी नहीं किया है। मैं इसका ऑफिस जाऊंगा साला, उसका मैं मारता हूं। सो वर्क फ्रॉम होम से मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस कर दिया। कल मुझे ऑफिस जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। जोर से बारिश आ रही है फिर भी आई विल गो टू ऑफिस। ही हैज नॉट कम टू ऑफिस। तो पूरा दिन मेरा यहाँ पे चला गया। 9 o'clock को कॉल करने वाला था, सारे लोगों को वही किया है कि 9 o'clock आई विल गिव यू कॉल, किसी को भी नहीं किया है। नाउ आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। ये क्या समझता है व्यक्ति अपने आप को? 4 दिन से हमें ऐसा कर रहा है। Then I'll think tomorrow again I'll go to office. So then I go to office. He also comes to office. Ah, Vilas, how are you? I'm fine. Yes, you wanted to talk to me. Yes, I want to talk to you. I also want to talk to everyone. Regarding what? Why are you getting so worried in the morning, Vilas? There's nothing which is happening. We are adjusting the baseline of salary. इसीलिए मैंने सारे लोगों से बात करना चाहा, because the dollar rate is increasing and the rupee is falling down. We have to come out with some measures. मैं सोचता इस बार साला ये मेरा प्रमोशन भी हटा देगा, सैलरी भी काट लेगा, कुछ ये नया ड्रामा इसका शुरू हो गया। फिर इतना टेंशन में मैं बैठा हूं। देन इसका कॉल आया। ऑफिस में बैठा हूं, 5 बजे अभी मैं जाने वाला था पैक करके। ये कहता है विलास डू यू हैव फ्यू मिनट्स? हाउ कैन आई से नो? बैठ। So we were thinking about your promotion. Okay, interesting. So I've taken it up. आगे आगे तो बोल, मन में ऐसे चल रहा है। So this time we had to think how we should promote you. That I know you will. This time you'll come with some excuse. Dollar rate now has come to you, 97 rupees. हाँ बोल, आगे बोल। So after reviewing, ठीक है, we have come to a conclusion. फिर टेंशन पूरा चल रहा है एंड इन एयर कंडीशन ऑफिस पसीना आ रहा है। Why? All the 4 are working. संजानाति, मन्यति, मेति मन्यति, अभिनंदति, संजानाति, मन्यति, चारों इतनी जोर से चल रही है। हाइपोस्थेसाइसिस, सत्ताकरण,
इंडिविजुअल एक सत्ता बन गया जो शाश्वत है। मतलब इसके सामने जो बैठा है वो शाश्वत है, सच है वो। किसके साथ? वो जो बॉस के सामने जो बैठा है वो वाला। बट इज जस्ट एन एम्प्लॉय ना, रे बाबा वो मैं ही हूं। नाउ आई एम इन टेंशन। इफ समबडी कॉल्स मी, आई एम गोइंग टू ब्लास्ट दैट पर्सन। उसको मैं इतना गाली दे दूंगा। तो उसने कहा, सो विलास व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रमोशन? मुझे लगता है ये मेरे छिड़ाने के लिए आप बुलाया है, क्या कर रहा है ये? 5-5 मिनट में कुछ ना कुछ इसके चल रही है। तो आई टेल हिम, लुक, मेरा प्रमोशन 2 साल से मैं देख रहा हूं, आप नहीं कर रहे हो, तो चुपचाप बैठ के देख रहा है। ही नोज दैट आई एम प्रमोटेड, बट ही कांट डिक्लेयर, तो ही कांट डू एनीथिंग, क्योंकि डॉलर रेट तो वाकई चेंज हुआ है। सो इट हैज क्रॉस्ड द बजट। तो क्या करें? तो बिठाया, डू यू वांट टू हैव सम टी? मुझे मेरे पास अगर ये मोबाइल होता इसको सर के ऊपर डाल दे। आई कांट डू दैट। बैठा हूं, इतना क्रोधित हो गया, इतना टेंशन हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है। इन द एंड he says, you are promoted, but salary we have not yet decided. तो what? तो प्रमोशन तो हो गया, यू आर ऑन अ न्यू जॉब, न्यू रोल, पर सैलरी कितना होगा नहीं होगा वो पता नहीं है। मैंने रिवीजन के लिए डाला है, आई हैव रेकमेंडेड, जब भी आएगा मैं आपको बता देता। तो इस जून में नहीं होने वाला, नो। सो आई एम प्रमोटेड विदाउट हाइक। यस, you wanted promotion, right? I fought for promotion. What do you mean? Sir, without salary hike, what's the meaning of promotion? You never told me that you wanted salary hike and promotion. You were fighting for promotion. So out of everything, I got your promotion. इस व्यक्ति का मैं क्या करूं? गोली होता तो मैं मार देता उसको, गन होता। I can't do that. तो फिर बैठा। Now it is 6:30. 5 o'clock I was leaving house, office, घर के लिए। आई कांट गो होम। ये साले ने मुझे प्रमोशन तो कर दिया, सैलरी हाइक बताता नहीं है। सो आई आस्क हिम, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रमोशन? आई डोंट नो, यू वांटेड प्रमोशन, सो वी गॉट प्रमोशन। एंड मैंने आपको ये भी कहा कि सैलरी हाइक के लिए मैंने अप्लाई किया है। व्हाई दिस दुख? इज बिकॉज विलास इज प्रमोटेड विदाउट सैलरी हाइक। बस इतना ही। तो कल पता चलेगा विलास स्वतापन है या नहीं। By this time, result will be out. ये जो विलास बैठा है ना, उसका बात कर रहा हूं। कंपनी में ही उसका स्वतापत्ति फल आ जाएगा, नहीं तो पुतुजन रह जाएगा। इस श्रृंखला का दूसरा भाग कल। याद रखना, ये हर किसी के साथ ये होता है।
हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसा समथिंग सिमिलर। तो सोतापन होता है तो क्या हो जाएगा, और नहीं है तो क्या हो जाएगा, पता चल जाए। So we'll see whether Vilas is Asotapanna. First, Vilas is Sakadagami. 2. Vilas is Anagami. 3. Vilas is Arhat. 4. For the same problem. The story में जो बताया, we can see it live. ठीक है, then you can put your life and see. अभी फिलहाल के लिए I am in stress right now. If I say I'm in stress, थोड़ा इमोशंस डालूंगा तो मेरा अभी 71 BPM दिखा रहा है इतना बात करने के बाद, इट विल गो टू 120-130 बीट्स पर मिनट, क्योंकि कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होनी चाहिए, फिर हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, उसके साथ में एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो रिलीज हो जाएगा। एड्रेनलिन ग्लैंड से जब ये हार्मोन रिलीज होता है, ब्लड ऊपर चलेगा। ये टाइम पे कोई मूर्ति बुद्ध हेल्प के लिए आएंगे, सोच लेना। ऐसा वक्त में अब बुद्ध का मूर्ति लेके जाओ, के सामने रखो, या धम्म को अप्लाई करो, सोच लेना। Okay, so good night and good day, and we see tomorrow विलास का क्या हालत है, क्या होगा, और बुद्ध इसको कैसे समझाते हैं। नमो बुद्धाय, मिलेंगे कल।